नंबर वन चैनल के नंबर वन शो कच्चा चिट्ठा की शुरुआत यहां पर करेंगे दुनिया की सबसे बड़ी खबर के साथ। एक हफ्ते से रुकी इजराइल और हमास की महाजंग आखिरकार फिर शुरू हो गई और ऐसी जंग हुई कि 24 घंटे से भी कम वक्त में गाजा में मौत का सैकड़ा तक पार हो चुका है। एक हफ्ते से चल रहा सीज फायर खत्म होते ही इजराइल ने गाजा पर ऐसे अंधाधुंध हमले चालू कर दिए कि गाजा रहम की भीख मांग रहा है। सात दिन के सन्नाटे के बाद इजराइल के हमलों ने गाजा को चीर डाला। एक हफ्ते बाद इजराइल की चुप्पी जब टूटी तो गाजा पट्टी चीख उठी। 7 दिन के सीज फायर के बाद इजराइल के अंदर सोया शेर जब जागा तो हमास के लड़ाकों को जान बचाने के लिए न आसमान मिला न जमीन। इजराइल के लड़ाकू विमानों ने आसमान से बमों की ऐसी बारिश की है कि हमास के लड़ाकों पर मौत बरस पड़ी है। मगर इजराइल ने हमास के लड़ाकों के भागने के लिए जमीन भी नहीं छोड़ी है, क्योंकि इजराइल की तोपों से निकले गोले हमास के ठिकानों पर फट पड़े। 7 दिन बाद सुबह 7 बजे इजराइल और हमास के बीच सीज फायर खत्म हुआ और उसके खत्म होने के आधे घंटे बाद ही इजराइल ने ऑल आउट वॉर शुरू करने का ऐलान कर दिया। इजराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू सीज फायर के पहले दिन से सीना ठोक कर कह रहे थे कि सीज फायर का मतलब जंग का एंड नहीं है, जंग पूरी तरह से जारी है और तब तक जारी रहेगी जब तक हमास का हर लड़ाका मौत के घाट नहीं उतार दिया जाता। यानी इजराइल ने जो कहा वो करके दिखा दिया। 7 दिन बाद उसने गाजा में वो तांडव शुरू किया है जो गाजा में हमास के चीफ याहिया सिनवार का सीना गोलियों से छलनी करने के बाद ही रुकेगा। इजराइल का दावा है कि याहिया सिनवार 7 अक्टूबर के हमले का मास्टरमाइंड है और माना जा रहा है कि याहिया सिनवार इस भीषण युद्ध में भी गाजा में ही मौजूद है। इजराइल याहिया सिनवार तक कैसे पहुंचेगा, उसे किस तरह अपने जाल में फंसाएगा, उसके इस प्लान से भी आज पर्दा उठाएंगे। लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि याहिया सिनवार के गिरेबान पर हाथ डालने से पहले इजराइल ने अपने हमलों का जो ट्रेलर दिखाया है उसमें हमास के लड़ाके कीड़े मकोड़ों की तरह मारे जा रहे हैं। सीज फायर खत्म होते ही इजराइल ने एक एक दिन की अपनी खामोशी का हिसाब बराबर करना शुरू कर दिया है। उसने बीते 7 दिन की अपनी सारी भड़ास निकालनी शुरू कर दी है। इजराइल की वॉर का पार्ट 2 इतना भयानक है कि 24 घंटे से भी कम वक्त में गाजा में लाशों का अंबार लग गया है। हर पल मरने वालों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। شوف هاي الدمار معسكر كامل يباد في قنابل الله على ايش هي هذه القنابل بادونا وبادوا المعسكر كله وبادوا غزه ما ضلش فينا حد هيك العرب كلهم بدهم يموتونا। गाजा के आसमान में इजराइल के फाइटर जेट मंडरा रहे हैं तो जमीन पर उसके टैंक अपना शिकार ढूंढ रहे हैं। इजराइल की सेना और हमास के लड़ाकों के बीच भयानक गन फाइट भी चल रही है। गाजा के उत्तर में जबालिया रिफ्यूजी कैंप से लेकर मध्य से लेकर दक्षिण में खान यूनिस तक, यहां तक कि मिस्र की सीमा के पास रफा शहर तक गाजा में हर तरफ इजराइल बम और गोले गिरा रहा है। लेकिन इजराइल ने सबसे बड़ा हमला किया है दक्षिणी गाजा पर, गाजा के उस दक्षिणी हिस्से पर जो कि बाकी इलाकों के मुकाबले महफूज माना जा रहा था, क्योंकि इजराइल ने गाजा के लोगों को वहीं पनाह लेने की सलाह दी थी। मगर इजराइल अब गाजा पर रत्ती भर रहम दिखाने को तैयार नहीं। The IDF has published an evacuation zone map in Gaza, and we urge uninvolved civilians to evacuate along the designated routes away from the specific areas of Hamas terror activity for their own safety. इजराइल बेधड़क दक्षिणी गाजा पर वार कर रहा है और उसकी सेना ने दक्षिणी गाजा के खान यूनिस शहर को खाली करने का फरमान सुना दिया है।
खबर है कि इजराइल की सेना ने खान यूनिस में पर्चे गिराकर लोगों को वहां से रफाह की तरफ रुख करने को कहा है, मगर इजराइल खान यूनिस के साथ रफाह पर भी हमले कर रहा है। यानी गाजा में हर तरफ मौत खड़ी है और खास तौर पर वहां का खान यूनिस शहर कब्रिस्तान बनने वाला है। खान यूनिस दक्षिणी गाजा का सबसे बड़ा और सबसे अहम शहर है। खान यूनिस शहर इजराइल की हिट लिस्ट में है क्योंकि खान यूनिस शहर को याहिया सिनवार का गढ़ माना जाता है। कहा जा रहा है कि हमास का खूंखार नेता याहिया सिनवार खान यूनिस शहर में ही छिपा बैठा है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू के तेवर को देखकर रक्षा विशेषज्ञ पहले ही कयास लगा रहे थे कि सीज फायर के बाद जब इजराइल दोबारा जंग शुरू करेगा तो उसके निशाने पर दक्षिणी गाजा ही होगा, क्योंकि इजराइल ने अपने युद्ध की शुरुआत उत्तरी गाजा से की थी और जंग के पहले 50 दिनों में वो हमले पर हमले करके उत्तरी गाजा को बुरी तरह तबाह कर चुका है। हमास के लड़ाके दक्षिणी गाजा में पनाह लिए हुए हैं और इजराइल की मोस्ट वांटेड लिस्ट में टारगेट नंबर 1 याहिया सिनवार के भी दक्षिणी गाजा के खान यूनिस शहर में होने की खबर है। ऐसे में माना जा रहा है कि इस बार जब इजराइल ने हमले शुरू किए हैं तो याहिया सिनवार की उलटी गिनती शुरू हो चुकी है। इजराइल याहिया सिनवार को चलता फिरता मुर्दा बताता है, मगर अब उसका प्लान सिनवार को सीधे कब्र में पहुंचाने का है। अगर इस बार इजराइल ने किल सिनवार प्लान को हरी झंडी दे दी तो बीते 12 साल से इजराइल अपने जिस दुश्मन को ठिकाने नहीं लगा पाया, अब उसके रास्ते का वो रोड़ा हमेशा हमेशा के लिए हट जाएगा। हालांकि इजराइल की मीडिया की खबर कहती है कि सिनवार को जिंदा रखने वाले खुद नेतन्याहू ही हैं। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल के सुरक्षा अधिकारी नेतन्याहू के सामने 2011 से लेकर अब तक 1 या 2 नहीं बल्कि कम से कम 6 बार सिनवार की हत्या का प्लान पेश कर चुके हैं, मगर नेतन्याहू ने हर बार सिनवार को मौत के घाट उतारने के प्लान को रद्द कर दिया। मगर अब नेतन्याहू के तेवर बदले हुए हैं। इजराइल आरोप लगा रहा है कि अपनी मौत को न्योता देने वाला हमास खुद है, क्योंकि ताजा जंग की शुरुआत हमास की तरफ से ही हुई। उसने सीज फायर के दौरान गाजा से इजराइल पर रॉकेट दागे और तो और जिस यरूशलेम शहर को इजराइल अपनी राजधानी बताता है, वहां भी हमास ने अपने 2 लड़ाके भेजकर दिन दहाड़े सरेआम कत्लेआम करा दिया। इसलिए गाजा पर हमला शुरू करते ही नेतन्याहू ने फिर दोहराया है कि अब इजराइल गाजा से तभी निकलेगा जब हमास का वजूद मिट्टी में मिल जाएगा। लेकिन इजराइल के हमलों का हमास पर रत्ती भर का असर नहीं पड़ा है, क्योंकि हमास ने भी अपने तेवर दिखा दिए हैं। उसने भी 2 टूक कह दिया है कि अब इजराइल जंग जीत कर दिखा दे, जो वो गाजा पर हमले कर कर के पिछले 50 दिनों में हासिल नहीं कर पाया, उसे वो अब भी हासिल नहीं कर पाएगा। देखिए, इजराइल की महाजंग के दूसरे चरण से हमास के नेता थर-थर कांप रहे हैं, क्योंकि इजराइल ने अपनी खुफिया एजेंसी मोसाद को उस शख्स के मर्डर का ऑर्डर दे दिया जो हमास का सिर है। यह ऑर्डर है हमास के चीफ इस्माइल हानिया को मौत के घाट उतारने का।
गाजा से लेकर कतर तक, इस्माइल हनिया से लेकर याहिया सिनवार तक हमास के नेताओं के बीच हड़कंप मचा है। एक एक को अपनी जान का डर सता रहा है, क्योंकि इजराइल ने हमास के नेताओं को ठिकाने लगाने का ऑर्डर दे दिया है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू पिछले हफ्ते ही पूरी दुनिया के सामने ताल ठोक कर कह चुके हैं कि उन्होंने अपनी इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद को लिख कर दे दिया है कि हमास का एक भी नेता जिंदा नहीं बचना चाहिए, फिर चाहे वो गाजा में हो या गाजा के बाहर। हमास के नेता दुनिया के किसी भी कोने में छिपे हों, अब मारे जाएंगे। אנחנו עושים כל מאמץ להחזיר את חטופינו ובסופו של דבר נחזיר את כולם. יש לנו 3 יעדים במלחמה הזאת: לחסל את החמאס, להחזיר את כל חטופינו. ऊपर से इस बीच मोसाद के हेड कतर पहुंच गए। वो कतर जहां हमास का सबसे बड़ा नेता इस्माइल हनिया बैठा है, वहां मोसाद की चीफ ने कतर के पीएम से भी मुलाकात की। मोसाद की चीफ के कतर दौरे ने हमास के रोंगटे खड़े कर दिए हैं, क्योंकि इजराइल के सबसे बड़े दुश्मन हमास को हलाल करने का ये सबसे बड़ा जिम्मा सौंपा गया है इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद को। वो मोसाद जिसके जासूस इजराइल के दुश्मन को पाताल से भी ढूंढ निकालते हैं। यानी अब इजराइल सीधा हमास के सर, उसके दिमाग पर गोली चलाने की तैयारी कर चुका है, और इजराइल की पहली गोली चलेगी इस्माइल हानिया पर, क्योंकि हमास का दूसरा नाम ही इस्माइल हनिया है। शुरुआत से हमास से जुड़ा हनिया 2017 से हमास का हेड है। आज अगर हमास इजराइल की आंख में आंख डालकर उससे बात कर रहा है तो उसकी वजह हनिया है। हमास की जंग की लड़ने की इस ताकत के पीछे हानिया का बहुत बड़ा हाथ है। हानिया सुन्नी मुसलमान है, मगर इस बात को भुलाकर उसने शिया ईरान से करीबियां बढ़ाकर हमास को हथियार से लेकर ट्रेनिंग और फंड, वो सब कुछ दिलवाया, जिसकी बदौलत हमास 7 अक्टूबर जैसा इजराइल पर अब तक का सबसे बड़ा हमला कर पाया। हमास की हर चाल के पीछे हानिया का दिमाग होता है, इसलिए हानिया खत्म तो हमास खत्म। तो क्या हानिया को मार डालेगी मोसाद? इजराइल युद्ध के पहले दिन से ही कह रहा है कि गाजा की ये लड़ाई तब तक नहीं रुकेगी जब तक हमास हलाल नहीं हो जाता, और हमास तभी खत्म होगा जब उसे चलाने वाले इस्माइल हनिया जैसे नेता मिट्टी में मिलेंगे। लेकिन इस्माइल हनिया पिछले कुछ साल से इजराइल से मीलों दूर पश्चिम एशिया के देश कतर में बैठा है। कतर ही इजराइल और हमास के बीच मध्यस्थता करवा रहा है, और कतर अमेरिका का पुराना साथी है। खबर यह भी है कि कतर इजराइल को साफ कह चुका है कि वो उसके यहाँ बैठे हमास के नेताओं पर हमला बर्दाश्त नहीं करेगा, और खुद नेतन्याहू कतर से वादा कर चुके हैं कि इजराइल कतर में कोई ऑपरेशन नहीं करेगा। मगर अपने दुश्मनों के आगे इजराइल को कुछ नजर नहीं आता, तभी तो उसने हमास के नेताओं को ठिकाने लगाने के लिए मोसाद जैसी अपनी एजेंसी को जिम्मा सौंपा। इसी बात से साफ है कि इजराइल के इरादे खूंखार है। मोसाद इजराइल के दुश्मनों को मौत के घाट उतारने के लिए पूरी दुनिया में बदनाम है। मोसाद इतने खुफिया तरीके से अपने ऑपरेशन चलाती है कि किसी को कानो कान खबर नहीं लगती। मोसाद के जासूस दूसरे देशों में घुसकर इजराइल के दुश्मनों को मौत के घाट उतारकर गायब हो जाते हैं, और उन देशों की खुफिया एजेंसियों तक को भनक नहीं लगती। मोसाद के जासूस अपने पीछे एक सुराग नहीं छोड़ते, तभी तो उनके ऑपरेशन साबित नहीं हो पाते। मोसाद को जो जानता है वो उसके मर्डर वाले ऑपरेशन से भी अच्छी तरह से वाकिफ है। नेतन्याहू को इसीलिए मोसाद पर पूरा भरोसा है। 2010 में मोसाद ने दुबई के एक होटल में हमास के नेता की हत्या कर दी थी। 2018 में मोसाद ने मलेशिया में फिलिस्तीन के एक वैज्ञानिक को मौत के घाट उतार दिया था।
और तो और 1972 के ओलंपिक्स में अपने एथलीटों की हत्या का बदला लेने के लिए मोसाद ने पश्चिम एशिया से लेकर यूरोप तक कसूरवार फिलिस्तीनी संगठन के नेताओं को चुन चुन कर मार गिराया। ये तो ऐसा कांड है जिस पर हॉलीवुड के निर्देशक स्टीवन स्पीलबर्ग 2005 में फिल्म तक बना चुके हैं। इजराइल के दुश्मनों को चुपके से मौत के घाट उतारने के लिए मोसाद की एक खास यूनिट काम करती है। उसके जासूसों को हथियार से भी जान लेना सिखाया जाता है और हथियारों के बिना भी उन्हें बिजली की रफ्तार से इतनी तेज कार और मोटरसाइकिल चलाने की ट्रेनिंग दी जाती है कि अपने काम को अंजाम देने के बाद वो छू मंतर हो जाते हैं। बात सुनने में किसी एक्शन हॉलीवुड फिल्म की कहानी लगती है, लेकिन मोसाद के काम करने का स्टाइल किसी फिल्म से कम नहीं। – 2018 में मोसाद के जासूसों ने मोटरसाइकिल का इस्तेमाल करके ही मलेशिया में फिलिस्तीन के वैज्ञानिक की हत्या की थी। ऐसा भी नहीं है कि अपने ऑपरेशन को अंजाम देने में मोसाद ने ये महारत अब जाकर हासिल की है। मोसाद शुरुआत से ही बड़े बड़े खुफिया हत्याकांड करता रहा है। मोसाद की जासूसी की बदौलत ही इजराइल 1967 की जंग में सीरिया से गोलान हाइट्स का इलाका हथिया पाया था और आज भी वहां इजराइल की सेना तैनात है। तब मोसाद ने एली कोहेन नाम के अपने जासूस को सीरिया भेजा था। उस जासूस ने सीरिया की सत्ता में बैठे बड़े बड़े नेताओं से सीरिया की सेना के ऐसे राज उगलवाए कि सीरिया को गोलान हाइट्स गंवाना पड़ा था। इस बार नेतन्याहू का सामना उनके पुराने दुश्मन से है। वो इस्माइल हनिया की रग रग से वाकिफ है, लेकिन हनिया भी जानता है कि मोसाद उसके पीछे है और उसकी एक गलती उसको हमेशा के लिए मौत की नींद सुला देगी। इजराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने साफ कह दिया कि अब हमास पर किसी तरह का रहम या उसके साथ कोई डील नहीं होगी। यही वजह है कि इजराइल ने 7 दिन के सीज फायर में जो खुफिया जानकारी हासिल की, उसकी दम पर दक्षिणी गाजा से लेकर वेस्ट बैंक तक इजरायली सेना ने हवाई हमलों से कोहराम ही कोहराम मचा दिया। दावा यह किया जा रहा है कि दक्षिण गाजा के कई इलाकों में लाशों का अंबार लग गया। वेस्ट बैंक से गाजा तक 267 हवाई हमले। क्या हमास से लड़ते लड़ते इजरायली सेना और नेतन्याहू सरकार हाँफने लगी है? आखिर ऐसी क्या वजह है कि सीज फायर खत्म होते ही इजरायली सेना को वेस्ट बैंक से लेकर उत्तरी गाजा तक 267 हवाई हमले करने पड़े हैं? दावा तो यहाँ तक किया गया है कि उत्तरी गाजा, दक्षिणी गाजा और वेस्ट बैंक में इजरायली सेना उन इलाकों पर ताबड़तोड़ हमले कर रही है जिनकी पहचान 7 दिन के सीज फायर के दौरान की गई थी। कुछ दावों के मुताबिक इजराइल ने दूसरे चरण के युद्ध में शुरू के पहले 3 घंटे में 34 से ज्यादा फिलिस्तीनियों को मार डाला है, जिनमें बच्चे और महिलाएं भी शामिल हैं। इजराइल के भीषण हमलों के बीच एक सवाल फिर उठ रहा है कि क्या हमास ने सीज फायर की आड़ में इजराइल को बुरी तरह से फंसा दिया है? गाजा युद्ध को 50 से ज्यादा दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी भी हमास जिंदा है। अभी भी हमास इजराइल में घुसकर हमला कर रहा है। यरूशलेम में हमास के लड़ाकों ने बीच सड़क पर 7 अक्टूबर जैसा मौत का तांडव मचाया और नेतन्याहू और उनकी खूंखार फौज को याद दिलाया है कि हमास को सुरंग वाला लड़ाका समझना इजरायली सेना की सबसे बड़ी भूल है। हमास सिर्फ सुरंग से ही नहीं बल्कि सड़क से सीधे इजराइल में घुसकर हमला कर सकता है और हमास ने यही यरूशलेम में कर दिखाया है। हमास इजराइल को जंग में थका रहा है और यही उसकी युद्ध नीति है। بخير وهي تتحكم وتسيطر على الوضع القتالي في الميدان وتدك العدو وتجمعاته على مدار الساعة
وفقا لخططها الدفاعية المعدة بإحكام قبل أن يبدأ هذا العدوان. वेस्ट बैंक में खूनी गदर, 1500 एकड़ जमीन पर कब्जा। इस वक्त इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू जंग के मोर्चों पर अपने फौजियों का हौसला बढ़ाने में जुटे हैं। इजराइल के सीनियर कमांडर अपने सैनिकों को साफ आदेश दे रहे हैं कि हमास का एक लड़ाका जिंदा नहीं बचना चाहिए। हमास का दावा है कि इजरायली सेना ने 1.5 महीने से ज्यादा की जंग में यूक्रेन युद्ध में मारे गए कुल नागरिकों से कहीं ज्यादा संख्या में फिलिस्तीनियों को मार डाला है। दावा तो यहाँ तक किया जा रहा है कि 1967 के अरब युद्ध से कहीं ज्यादा तादाद में दोनों पक्ष के लोग गाजा जंग में मारे जा चुके हैं। अब सवाल उठता है कि गाजा युद्ध में इजराइल को कितना फायदा पहुंचा और हमास इजराइल के सामने कितनी बड़ी चुनौती इस वक्त बना हुआ है। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि उत्तरी गाजा में ही अकेले 1 लाख के करीब इमारतें इजरायली सेना तबाह कर चुकी है, लेकिन 2.25 लाख के करीब इमारतें अब उत्तरी गाजा में रहने लायक नहीं बची हैं। इधर हमास को हिजबुल्लाह और ईरान से जिस बड़ी सैन्य सहायता और समर्थन की उम्मीद थी, वैसा समर्थन कई वजह से हमास को नहीं मिल पाया है। इधर इजराइल ने उत्तरी गाजा के साथ साथ वेस्ट बैंक में भीषण हमले करने शुरू कर दिए हैं। दावों के मुताबिक वेस्ट बैंक के बहुत बड़े जमीन के टुकड़े पर इजरायली सेना कब्जा कर चुकी है। वेस्ट बैंक और पूर्वी यरूशलेम में इजराइल 220 से ज्यादा लोगों को मार चुका है, जबकि 2215 को गिरफ्तार किया है। वहीं 220 घरों को इजरायली सेना ने वेस्ट बैंक में ध्वस्त कर दिया है, जबकि 30 सालों से इजराइल के कब्जे में वेस्ट बैंक की 1500 एकड़ जमीन पर अभी भी कब्जा है। अगर हम पिछले 48 घंटों की बात करें तो इजरायली सेना ने वेस्ट बैंक से लेकर उत्तरी गाजा तक 267 हवाई हमले किए हैं। वेस्ट बैंक के जनिन शहर में इजरायली सेना की जबरदस्त कार्रवाई में दर्जनों फिलिस्तीनियों के मारे जाने की रिपोर्ट है। עד עכשיו אנחנו שחררנו 74 חטופים, מהם 50 ילדים ונשים שהיו במתווה המקורי. אנחנו מחויבים להשלים את המתווה הזה, להביא לשחרור כל חטופינו, נשים וילדים, בהמשך כולם, בלי יוצא מן הכלל. वेस्ट बैंक से गाजा तक 267 हवाई हमले। भले ही हमास इजरायली सेना को उत्तरी गाजा और वेस्ट बैंक और दक्षिणी गाजा में टक्कर देने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन हमास के 70 से ज्यादा कमांडर मारे जाने से हमास का पूरा वॉर प्लान बर्बाद होकर रह गया। हमास को जरा भी उम्मीद नहीं थी। 50 दिन से ज्यादा की भीषण जंग में अब इजरायली सेना की 401वीं ब्रिगेड ने दक्षिणी गाजा में हमास पर पूरी ताकत से दोबारा हमला किया है। इजरायली सेना का दावा है कि उसने हमास की ग्रैड वैली को पूरी तरह से तबाह और बर्बाद कर दिया है। दावा किया जा रहा है कि हमास की ग्रैड वैली में मौजूद हमास के कमांडर, लड़ाके, रॉकेट डिपो और हथियारों से भरा अस्पताल इजरायली सेना ने तबाह और बर्बाद कर दिया है। इजराइल के इस हमले में हमास के 150 से ज्यादा लड़ाके और सीनियर कमांडर मारे गए हैं। יש בחוץ דיבורי הבל, כאילו אחרי ההפוגה להשבת חטופינו, אנחנו נפסיק את המלחמה. אז אני מבקש להבהיר, אנחנו במלחמה, ונמשיך במלחמה. 67% हारा हमास, फिलिस्तीनियों ने लगाई मोहर। वैसे तो कतर, मिस्र और अमेरिका की मध्यस्थता से सीज फायर बंधकों के लिए संजीवनी साबित हुआ है, लेकिन हमास और उसका समर्थन करने वाले ईरान और हिजबुल्लाह के मुंह पर गाजा में हुए एक सर्वे ने जोरदार तमाचा मारा है। जरा देखिए, इजराइल पर हमले से ठीक पहले गाजा में हमास के खिलाफ फिलिस्तीनियों में कितना जबरदस्त गुस्सा था। फिलिस्तीनियों ने इस सर्वे में हमास के कमांडर्स और टॉप लीडरशिप के धज्जियां उड़ाई थी। एक अमेरिकी फिलिस्तीनी शोधकर्ता द्वारा बनाई गई एक रिपोर्ट में दावा किया गया है 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमास के हमले से पहले गाजा के निवासी हमास को अपना दुश्मन मानते थे। प्रिंसटन स्कूल ऑफ पब्लिक एंड इंटरनेशनल अफेयर्स के डीन अमनी जमाल का दावा, हमने अपने सर्वेक्षण में पाया है कि गाजा में 67% फिलिस्तीनियों को हमलों से ठीक पहले हमास पर बहुत कम या कोई भरोसा नहीं था। इस सर्वे के आधार पर तैयार रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पूरा गाजा हमास का समर्थन करता है। ये कहना गलत होगा। हमास के खूनी हमलों के लिए गाजा के लोगों को जवाबदेह नहीं ठहराया जा सकता है। दावा किया गया है कि कुछ अरब देशों के कहने पर अरब बैरोमीटर के जरिए इस सर्वे को किया गया है।
हमास और गाजा के निवासियों पर किए गए इस सर्वे को सितंबर 2023 के अंत से 6 अक्टूबर 2023 तक गाजा में किया गया था, जहां 399 लोगों से राय ली गई थी, जबकि वेस्ट बैंक में 790 लोगों पर सर्वे किया गया था और इस सर्वे को जर्नल फॉरेन अफेयर्स में प्रकाशित किया गया था। शायद यही वजह है कि इजरायली सेना बेधड़क हमास के लड़ाकों पर हमले कर रही है। इसीलिए वेस्ट बैंक से लेकर उत्तरी गाजा में हमास के बड़े कमांडर मारे जा रहे हैं। इजरायली सेना ने यह किया है कि उसने 10 घंटे की भीषण जंग में हमास के दर्जनों लड़ाके मारे हैं। आईडीएफ की मुख्य पैदल सेना इकाइयों में से एक नाहल ब्रिगेड के सैनिकों ने उत्तरी गाजा के पश्चिम में जबालिया पर भीषण हमला किया है। जबालिया में आउटपोस्ट 17 पर आईडीएफ ने हमास लड़ाकों को मारकर कब्जा कर लिया है। आईडीएफ ने खुलासा किया है कि हमास के लड़ाके जमीन के ऊपर भूमिगत मार्ग से हमले कर रहे हैं। आईएसए और आईडीएफ की खुफिया जानकारी के आधार पर एक आईडीएफ फाइटर जेट ने सेंट्रल कैंप ब्रिगेड में हमास के एंटी टैंक मिसाइल यूनिट के प्रमुख इब्राहिम अबू मगसीब को मार डाला है। आईडीएफ के मुताबिक अबू मगसीब के मारे जाने से पहले इजरायली नागरिकों और आईडीएफ सैनिकों पर कई एंटी टैंक मिसाइल से हमला करने जा रहा था। इससे पहले हमास के एंटी टैंक मिसाइल के कमांडर मोहम्मद असर को आईडीएफ ने मार डाला था। कुल मिलाकर इजराइल हमास के लड़ाकों को बुरी तरह से इसलिए भी मार रहा है ताकि आने वाले दिनों में गाजा और वेस्ट बैंक में हमास का पूरी तरह से सफाया किया जा सके। अब देखना होगा इजराइल अपने व्यापक हमले कितने बड़े पैमाने पर अगले 48 घंटे में करता है।